ओम महाकाल। मृत्यु इंसानों का अंतिम सत्य। सब चीज़ों की इंसान तैयारी करता है, शायद मृत्यु की तैयारी नहीं करता। अगर मोक्ष या मुक्ति की बात करी जाए, अगर कोई मृत्यु के प्रति सचेत है तो मुक्ति और मोक्ष हो जाता है। अगर मृत्यु से किसी भी तरीके का विरोधाभास है, उससे दुश्मनी है, तो जीवन भी संकटदायक होता है, मुश्किलों में होता है। अब बात करें कि मृत्यु के टाइम किस तरीके का महसूस होता है और उससे जो विरोधाभास है वो क्यों है। सबसे पहले ऐसे लगता है जैसे ये शरीर छूट रहा है। शरीर छूटते वक्त जो शरीर की मृत्यु हो रही है, वो एक ये महसूस कराता है जो हमारी पहचान थी, वो ये शरीर था, जो मैं हूँ, अहंकार, आई एम समबडी। आप देख रहे होते हैं अब वो हट गया, क्योंकि जीवन जिस समीकरण पे जिया गया, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, वो उस वक्त सारा शरीर के जाते ही आपसे चला गया। तो इंसान एक डिनायल फैक्टर में जाता है, वो उससे लड़ना चाहता है मृत्यु से, और वहीं पर वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। क्योंकि ऐसे समझिए, आपसे कोई ज़बरदस्ती काम हो रहा है तो आपका मन कैसा होगा। दूसरी तरफ अगर आप मृत्यु को एक मित्र की तरह लेते हैं, जैसे आप तैयार हैं, और किशन कहते हैं जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को मेरे में विश्वास है, कृष्ण की भक्ति करते हों या शिव की भक्ति, से मतलब यहाँ पर है कि आपके विचार, जो कॉन्शियसनेस है, वो कृष्ण और शिव कॉन्शियसनेस है। उनके लिए एक मृत्यु जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कृष्ण लोक या शिवलोक जाने का, इससे नर्क लोक, मृत्यु लोक से जाने का। तो उन लोगों की जो अंतिम यात्रा है वो आनंद में होती है। वो हंसते हुए जा रहे होते हैं, जैसे किसी को प्रमोशन मिल रहा हो, जैसे किसी की लॉटरी लग गई हो। तो वो इंसान बहुत खुश होता है। अगर बुद्ध जब मरते हैं तो कहते हैं तथागत बुद्ध, मीन्स उन्होंने उस मृत्यु को जो है स्वीकारा भी क्या, उन्होंने उसका आनंद लिया। तैयारी है कि अब मेरा यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन ये कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ क्या है, हम इतना चीज़ों से जुड़ जाते हैं, हम किसी को कभी गुड बाय बोलते नहीं। जो भी आपके रिश्तेदार हों, सगे संबंधी हों, आप खुद देखिए, इंसान ये सोचता है मुझे नहीं जाना होगा, मेरा पड़ोसी चला जाएगा। वो हर कोशिश करता है, संभवतः अमीर हो या गरीब हो, उसे लगता है कल तो दिन बदल ही जाएंगे। अमीर कहता है 2-4 पैसे और कमा ही लूँगा, सबसे अमीर आदमी तो बन ही सकता हूँ। तो ये कहलाती है बेहोशी। क्योंकि मृत्यु 3 तरीके से होगी, शरीर की होगी, रिश्तों की होगी जिनसे तुम बड़े हुए हो, इमोशनल होगी, और जो है आध्यात्मिक। मीन्स कि मृत्यु एक दोस्त है, दुश्मन नहीं है। जब ये समझ में आ जाता, ये विचार हो जाता है, तो आप जैसे कोई डेट पे जाने के लिए वेट करता है, आप मृत्यु का वैसे आनंद के साथ इंतज़ार करते हैं।
ऐसे लोग महादेव के पास जाते हैं, वो शिव की चेतना में एक हो जाते हैं। वो उनका शरीर तो बेशक चला जाता है इस पृथ्वी पर, लेकिन वो कलेक्टिव और क्वांटम कॉन्शियसनेस में हमेशा रहते हैं। जैसा कि हमने विज्ञान से हमेशा बात करी है कि इस पे भी आज भी रिसर्च है कि जो एनर्जी थी इंसान की शरीर छोड़ा वो कहाँ गई, वो यूनिवर्स में है। उसे कैसे टैप करा जाए, वो जब ये ध्यान करा जाता है उसमें जुड़ जाते हैं। तो इसलिए मृत्यु का स्वागत करिए जैसे कोई नई शादी के लिए एक्साइटेड होता है, लवर्स एक्साइटेड होते हैं और आनंद के साथ उसको गले मिलते हुए नई सफ़र पे निकलिए। ओम।